हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट सेल्फ प्रैक्टिस लेवल 1 के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 61 टू 70 हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन जो है वो 61 वाला है। क्या कहता है? द नंबर ऑफ लीटर ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न 8 लीटर ऑफ C2H2 इज़ अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है ना। तो देखो ज़रा, हमारे पास ये C2H2 है, ये देखो एयर हम ले रहे हैं, लेकिन बर्निंग तो ऑक्सीजन में होगी। तो पहले हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, फिर एयर का वॉल्यूम बता देंगे। ठीक है। तो ये बनेगा हमारा CO2 और बनेगा H2। इक्वेशन को बैलेंस कर लो भाई। तो ये 2 कार्बन है तो 2 यहाँ लगा लो। हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना हो गया? यहाँ 5 हो गया, तो ये 5/2 कर लो, या 2.5 करते हैं। ठीक है ना। तो ये 5 हो जाता। आके देखो ज़रा, अगर ये हमारा 1 मोल है तो ऑक्सीजन कितना चाहिए? 2.5 मोल ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है। वो कहता है कि 8 लीटर अगर C2H2 बर्न होता तो कितना हमको ऑक्सीजन जो है वो लगता। ठीक है। ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम जो है वो हमको रिक्वायरमेंट होता। ठीक है ना। तो अगर 1 मोल का वॉल्यूम तो 22.4 लीटर है, तो ऑक्सीजन कितना चाहिए? 2.5 इंटू 22.4 लीटर। ठीक है। इसके 1 मोल का वॉल्यूम इतना होता है, तो 2.5 मोल है तो इसका वॉल्यूम इतना होगा। अच्छी बात है। तो ये तो 8 लीटर बर्न होता है, तो ये कितना लगेगा? ये x लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये हमारा रेशियो बन गया, तो इसको इक्वेट करा देते हैं। तो x जो है वो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2.5 इंटू 22.4 इंटू 8 अपॉन 22.4 से ये कैंसिल हो गया। ठीक है। ये 40 हो जाएगा, और 16 और 4 20। ठीक है। तो 20 लीटर जो है वो हमको ऑक्सीजन चाहिए। तो x इक्वल टू हो जाएगा 20 लीटर ऑक्सीजन। लेकिन हमें तो एयर का वॉल्यूम चाहिए। ठीक है ना। तो देखो ज़रा, एयर में अगर हम देखें तो एयर में अगर मोस्ट ऑफ द देखें तो 80% नाइट्रोजन ले लो आप। ठीक है। और 20% जो है वो ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है। तो जब 20% ऑक्सीजन होती है तो हमारा एयर जो है वो 100% बनता है। एयर जो है वो 100%। ठीक है। 100% एयर में 80% नाइट्रोजन 20% ऑक्सीजन होती है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो जब 20% ये है तो ये 100% है। अगर ये ऑक्सीजन 20 लीटर है तो ये एयर कितना चाहिए? 100 लीटर होगी। राइट। तो एयर जो है वो हमारा 100 लीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 62। फॉर द रिएक्शन A + 2B gives C 5 मोल ऑफ A एंड 8 मोल ऑफ B will produced। तो आपको देखो बताना है, ये हमारा A है, ये 2B है, और ये हमारा C है। ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। ठीक है। वो कहता है कि ये हमारे पास 5 मोल है और ये हमारे पास 8 मोल है। ठीक है। तो कितना C जो है वो प्रोड्यूस होगा? अब देखो ज़रा, अगर ये 2 रिएक्टेंट है और अगर दोनों की अगर वैल्यू दी गई है और प्रोडक्ट बताना कितना बनेगा, तो फिर हमको लिमिटिंग रिएजेंट सर्च करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अब वो सर्च कर लेते हैं। तो देखो ज़रा, हमारा रिलेशन क्या है? 1 मोल A रिएक्ट करता है तो 2 मोल जो है वो B बनता है। तो इसका अगर 5 मोल रिएक्ट करेगा तो B के कितने मोल चाहिए? 10 मोल चाहिए। लेकिन B के हमारे पास कितने मोल है? 8 मोल चाहिए। कितने हैं? इस 5 मोल के लिए B के 10 मोल चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। और है कितने? 8 मोल। चाहिए थे 10 मोल, लेकिन हमारे पास केवल 8 मोल है। मतलब ये क्या होगा? ये लिमिट में है। ठीक है। ये क्या हो गया? ये हमारा लिमिट में है। क्लियर है। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, ये 8 मोल है और जो रिएक्टिंग मोल है, स्टैंडर्ड मोल है, वो क्या है? 2 है, तो ये आएगा 4। ठीक है। इसके 5 मोल है, रिएक्टिंग मोल 1 है, तो ये आएगा 5। तो जिसका रेशियो कम आएगा, ठीक है,
वो लिमिट में होगा, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, बी जो है वो लिमिट में है। तो इसका मतलब है सी के फॉर्मेशन को कौन डिसाइड करेगा, बी डिसाइड करेगा, ए डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो 2 मोल बी से हमारा सी बनता है 1 मोल, तो 8 मोल से ये बनेगा हमारा x मोल। अब ये हमारा रिलेशन हो गया, इक्वेट करा दो, ठीक है ना। तो x इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा रिलेशन है। तो x इक्वल हो जाएगा कितना, 8 × 1/2, तो 4। तो x इक्वल टू जो है वो 4 मोल जो है वो C बनेगा। तो 4 मोल ऑफ C का मतलब है आपका सेकंड आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर इग्नाइटेड विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, द वेट ऑफ वाटर फॉर्म्ड इज। तो वाटर जो है वो कितना बनेगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन में इग्नाइट हो रहा है तो वाटर बनेगा, ठीक है। इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड रिलेशन क्या कहता है कि 2 मोल जो है हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो 2 मोल वाटर जो है वो बनेगा। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 4 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है, 4 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है। द वेट ऑफ वाटर कितना बनेगा, तो हमको ये बताना है। अब देखो जरा, 2 रिएक्टेंट है और दोनों के वैल्यू जो है वो गिवन है, तो फिर हमें प्रोडक्ट बताना है तो लिमिटिंग रिएजेंट सर्च करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ओके, इसके 2 मोल्स, इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो ये 2 मोल बनता है, ये हमारा रिलेशन है। अब चूंकि यहाँ पे ग्राम में दिया तो इसको मोल को हम किस में कन्वर्ट कर लें, ग्राम में कन्वर्ट कर लें, ठीक है ना। तो इसका 2 मोल है, तो हाइड्रोजन के ग्राम जो है वो कितने हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन के ग्राम देखो जरा, 2 मोल में कितने ग्राम हो जाएंगे, और ये 1 मोल है तो H2 कितना है, 2 ग्राम इंटू 2 करोगे तो आपका ये 4 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये 1 मोल था तो ये 32 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाता, अगर हमको ग्राम में चाहिए तो वेट ही चाहिए, तो ये बनता हमारा 36 ग्राम, ठीक है। टोटल 18 होता है, इंटू 2 करोगे तो 36 ग्राम बनेगा, राइट। तो हमारा रिलेशन हमारे पास आ गया, 4 ग्राम 32 ग्राम से रिएक्ट करता है तो 36 ग्राम ये बनता है। तो अब देखो जरा, ये कितना दिया है, 4 ग्राम, और ये भी 4 ग्राम है, तो ये 4 ग्राम रिएक्ट करेगा तो हमको कितना चाहिए, 32 ग्राम चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन दिया कितना है, 4 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है, ये लिमिट में है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा लिमिट में हो गया, तो बस ये लिमिटिंग रीजेंट है। तो वाटर के फॉर्मेशन कौन डिसाइड करेगा, ऑक्सीजन डिसाइड करेगा, ये हाइड्रोजन डिसाइड नहीं करेगा। कौन डिसाइड करेगा, ऑक्सीजन जो है वो डिसाइड करेगा। तो कर लेते हैं डिसाइड। देखो जरा, 32 ग्राम ऑक्सीजन से वाटर बनता है 36 ग्राम, ठीक है। तो 4 ग्राम से बनेगा ये x ग्राम, या आप बोल सकते हो 36/32 इंटू 4, ठीक है। ये 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 4.5 ग्राम, तो 4.5 ग्राम जो है वो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो 64 नंबर, इफ 8 मिलीलीटर ऑफ अनकम्बाइंड ऑक्सीजन रिमेन आफ्टर एक्सप्लोडिंग ऑक्सीजन विथ 4 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन, द नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन ओरिजिनली वेयर। तो हमारे पास 8 मिलीलीटर अनकम्बाइंड ऑक्सीजन रिमेन आफ्टर एक्सप्लोडिंग ऑक्सीजन विथ 4 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास इतनी, तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो बची हुई है, ठीक है। जब हमने ऑक्सीजन को कंबाइन किया 4 मिलीलीटर हाइड्रोजन से, तो नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन ओरिजिनली वेयर, तो ओरिजिनली हमने कितनी ऑक्सीजन ली थी, तो देखो ज़रा,
ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन से क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, बैलेंस कर लो इक्वेशन को, बैलेंस कर लिया। ये 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा तो ये 2 मोल बनेगा। ठीक है, अब ये वॉल्यूम मिलीलीटर की बात कर रहा है, तो देखो 2, 1 मोल का कितना वॉल्यूम होता है, 22,400 मिलीलीटर। तो इतने मिलीलीटर हाइड्रोजन, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22,400 मिलीलीटर। ठीक है, इतना मिलीलीटर हाइड्रोजन इतने मिलीलीटर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, राइट। तो वाटर बनता है हमारा, 2 मोल वाटर जो है वो बनेगा। क्लियर है। अब वो कहता है कि ऑक्सीजन 8 मोल तो अनकम्बाइंड है। ठीक है, 8 मोल जो है वो अनकम्बाइंड है। वो कहता है कि 4 मिलीलीटर हाइड्रोजन जो है वो हमने कंबाइन कराई, तो ये 4 मिलीलीटर हाइड्रोजन कंबाइन करा रहा है। तो इसके x मिलीलीटर ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो हम इक्वेट करा देते हैं। तो x इक्वल हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, ये 22,400 इंटू, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4/2 इंटू 22,400। ये से ये कैंसिल, ये से हमारा 2। तो x इक्वल टू जो है वो 2 मिलीलीटर जो है हमको ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, x मतलब 2 मिलीलीटर ऑक्सीजन जो है हमको रिक्वायरमेंट है। बच गई थी 8 मिलीलीटर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने कितनी ली ऑक्सीजन, तो टोटल ऑक्सीजन 2 मिलीलीटर तो यूज़ हुई, ठीक है ना, और 8 मिलीलीटर बच गई, तो हमने स्टार्टिंग में 10 मिलीलीटर इसको लिया होगा। क्लियर है। तो 10 मिलीलीटर हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो। 65 नंबर, इफ 1.6 ग्राम ऑफ SO2 and 1.5 into 10 to the power 22 molecules of H2S are mixed and allowed to remain in contact in a closed vessel until the reaction H2S plus SO2, ठीक है, ये आपका जो है एरो होगा, 3S एंड H2O जो है वो बना है। तो प्रोसीड टू कंप्लीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ट्रू होगा हमको ये बताना है। तो देखो ज़रा, SO2 एंड इतने मॉलिक्यूल ऑफ H2S, तो ये रिएक्शन है, तो H2S, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, H2S प्लस SO2 से हमारा बना 3S एंड H2O। इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। ठीक है, ये हमारी बैलेंस हो गई। अब वो कहता है कि 1.6 ग्राम SO2, तो ये हमारा जो है वो SO2 है ना, तो इसको थोड़ा पास पास लिख लो, थोड़ा दूर दूर लिखा था, ठीक है ना। तो ये हमारा SO2 है, तो SO2 का ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, ठीक है, ये 3 मोल है, और ये कितना है, 2 मोल बनेगा। ये हमारा रिलेशन है, ठीक है ना। अब देखो ज़रा, हमारा जो है वो 1.6 ग्राम SO2 की बात कर रहा है वो, तो SO2 जो है इसका मास कितना होगा, तो 1 मोल का मास जो है वो सल्फर 32, तो ये 64 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इतने ग्राम SO2 जो है। अब 1.5 इंटू 10 टू द 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S, ठीक है ना, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 इंटू 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ओके, मिक्सड कर रहे हैं, अलाउड टू रिमेन इन कॉन्टेक्ट इन अ क्लोज्ड वेसल अंटिल द रिएक्शन, ये रिएक्शन हो गई। प्रोसीड टू कंप्लीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अच्छा हमको ट्रू बताना है। तो ये हमारा कितना है, 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 22 मॉलिक्यूल्स है, राइट। तो हमारे ये कितने होंगे, ये x ग्राम जो है हमारा SO2 यूज़ किया जाएगा। बस इक्वेट करा दिया हमने इक्वेशन, ठीक है। तो x देख लो ज़रा कितना आया, तो 64 इंटू
1.5 इंटू 10⁻22 अपॉन 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। क्लियर है? ओके, तो ये जो है वो हमारा लगभग ये 4 टाइम चला जाएगा, ठीक है। और ये 16, ठीक है, और ये 8, और ये यहाँ पे जाएगा तो x जो है वो 8 इंटू ये 23 है तो ये ऊपर जाएगा तो -1 बचेगा, ठीक है। तो 10⁻−1 ग्राम, तो x जो है वो 0.8 ग्राम जो है वो आएगा। तो मतलब हमारा जो है इतने मॉलिक्यूल्स जो है वो रेट कर रहे हैं, तो ये 0.8 ग्राम जो है वो हमको SO2 लगेगा। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या कह रहा है वो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। ओनली सल्फर एंड H2O रिमेन इन द रिएक्शन वेसल, तो सल्फर और H2O जो है वो रिमेन करते हैं रिएक्शन वेसल में, क्या ये सही है? तो देखो इतने मोल के लिए हमको 64 ग्राम चाहिए, तो इतने के लिए हमको 0.8 ग्राम जो है वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड कितने ग्राम है? 1.6 ग्राम, ये देखो लिया हुआ है, ठीक है, 1.6 ग्राम लिखा हुआ है, और हमको इतना ही हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारा SO2 जो है वो क्या है, एक्सिस में है, ठीक है ना। SO2 हमारा क्या है, एक्सिस में। हमको 0.8 चाहिए था लेकिन उसने दे दिया हमको 1.6 ग्राम। क्लियर है? तो ये तो हमारा क्या हो गया, एक्सिस में। ओके, तो ओनली सल्फर एंड H2O बनेगा नहीं, क्योंकि ये एक्सिस में है तो ये SO2 बच जाएगा, तो ये केवल ये दोनों नहीं बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे सल्फर बच जाएगा तो वो भी तो रहेगा, ठीक है ना। ओके, H2S विल रिमेन इन एक्सिस, तो H2S एक्सिस में है, नो। SO2 विल रिमेन इन एक्सिस, यस, SO2 एक्सिस में है, ये हमारा करेक्ट है। क्लियर है? तो स्टेटमेंट ट्रू जो है वो थर्ड वाला हो गया। आगे देखो जरा, इफ 0.5 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड इज मिक्सड विथ 0.1 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ बेरियम फॉस्फेट दैट कैन बी फॉर्म्ड इज, ठीक है। तो देखो ज़रा, BaCl2 ये 3 मोल, 2 मोल Na3PO4 से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बन रहा है, Ba3PO4 होल 2 बन रहा है, प्लस 6 मोल NaCl बन रहा है, ठीक है ना। तो अब आपको ये बताना है, देखो इसके 2 मोल, सॉरी इसके 3 मोल से इसका 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो ये 1 मोल बन रहा है, और ये कितना बन रहा है, 6 मोल बन रहा है, ठीक है। अब उसने दिया क्या है भाई, दिया ये है हमको 0.5 मोल बेरियम क्लोराइड है, तो 0.5 मोल ये दिया है, और 0.1 मोल ये दिया है सोडियम फॉस्फेट, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ बेरियम फॉस्फेट ये कितना बनेगा, हमको नहीं पता कितना बनेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो 2 रिएक्टेंट है और दोनों की वैल्यू दी गई है, दोनों का डेटा दिया है, तो इसका मतलब है इनमें से एक कोई लिमिट में होगा, तो पहचान लो भाई लिमिट में कौन है। 3 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करता है, तो इसका 0.5 मोल के लिए कितना चाहिए सोडियम फॉस्फेट, तो देख लो ज़रा, 3 मोल्स 2 मोल, तो 0.5 मोल के लिए कितना चाहिए, 2/3 इंटू 0.5, ठीक है, इतना जो है वो चाहिए। तो ये 0 आएगा, ये 6, ये 1/3, ठीक है, 1/3 मतलब कि हो गया 0.33 मोल, ठीक है। और ये कितना दिया है, 0.1 मोल दिया है, तो 0.5 मोल के लिए हमको 0.33 चाहिए, लेकिन ये दिया है केवल 0.1, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा भाई, ये तो हमारा लिमिट में है, तो बस इसको कौन डिसाइड करेगा फॉर्मेशन, ये सोडियम फॉस्फेट करेगा डिसाइड, ठीक है, ये तो एक्सेस में रह जाएगा। तो 2 मोल से बनता है 1 मोल, तो इतने मोल से कितना बनेगा, तो x मोल बनेगा, तो बस हम इक्वेट करा देते हैं, तो x इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इक्वेट करा दो भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो,
तो 1 इंटू 0.1 अपॉन 2, तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/20 मतलब आपका, ठीक है, तो 0.05 मोल, ठीक है। तो 0.05 मोल आपका ये आ जाएगा। बात सही है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 67। 12 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन आर मिक्सड एंड एक्सप्लोडेड। द कंपोजिशन बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज, ठीक है। तो हमको कंपोजिशन बताना है मिक्सचर का क्या होगा। तो हाइड्रोजन H2, ठीक है, क्लोरीन Cl2 मिक्सड हो रहा है, क्या बनेगा, HCl बनेगा। इक्वेशन को बैलेंस कर लो ये। तो 1 मोल हाइड्रोजन जो है वो 1 मोल जो है वो क्लोरीन से मिक्स करेगा, तो 2 मोल HCl जो है वो बनेगा। ये हमारा रिलेशन है, ठीक है। अब वो कहता है कि 12 लीटर हाइड्रोजन है, 11.2 लीटर क्लोरीन से मिक्स होता है, तो क्या क्या कैसा, देखो ज़रा। अगर हम बात करते हैं, ये गैस है तो इसका 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। इसका 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। इतना लीटर इसके इतने लीटर से रेट करेगा, ठीक है ना। तो HCl जो है वो गैस है, तो ये 2 इंटू 22.4 लीटर ये बनेगा, ठीक है। डबल वॉल्यूम जो है वो HCl का बनेगा। अब वो कह रहा है क्या कि अगर ये 12 लीटर है, ठीक है, क्या कह रहा है कि ये भैया हमने केवल ये 12 लीटर लिया है और ये 11.2 लीटर लिया है, ठीक है। तो द कंपोजिशन बाय वॉल्यूम मिक्सचर इज, तो क्या क्या कंपोजिशन होगा देखो ज़रा। ये 11.2 22.4 का आधा है, तो इसका आधा मोल इसके आधे मोल से रेट करेगा। इसका मतलब ये 12 लीटर है और रेट कितना करना है, 11.2 लीटर ही रेट करेगा, राइट। तो इसका मतलब ये हमारा एक्सिस में हो जाएगा। हमको 12 लीटर नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे हाइड्रोजन केवल 11.2 लीटर चाहिए थी और यहाँ पे 12 लीटर है, मतलब कि 0.8 लीटर जो है वो हाइड्रोजन एक्सिस में है, ठीक है ना। तो अब ये कितना बनेगा, तो ये 2 इंटू 11.2 इतना, मतलब ये 22.4 लीटर ये बनेगा। क्लियर है, ओके। तो ये हमारा लिमिट में है, तो इसको यही डिसाइड करेगा, ठीक है ना। अच्छी बात है भाई। अब देखो ज़रा आंसर, देखो उसमें 0.8 लीटर क्लोरीन एंड 20 लीटर HCl, नो, 0.8 लीटर हाइड्रोजन एंड 22.4 लीटर HCl, मतलब आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा हाइड्रोजन बच जाएगा, तो 0.8 लीटर हाइड्रोजन बच जाएगा और 22.4 लीटर जो है वो हमारा HCl बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छी बात है। आके देखो ज़रा, $68 नंबर। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 20 मिलीलीटर ऑफ एथीन इज, तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबशन ऑफ एथीन, तो एथीन मतलब होता है C2H4। कंप्लीट कंबशन होना है मतलब ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या बनेगा, CO2 एंड H2O, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस कर लो, कार्बन 2 है तो कार्बन 2 कर दो यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन 4 कर दो। ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया, तो ऑक्सीजन को 6 कर दो। इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 20 मिलीलीटर ऑफ एथीन, तो देखो ज़रा ये 1 मोल है, ये 3 मोल है, तो ये 2 मोल बनेगा और ये 2 मोल बनेगा, ठीक है। अच्छी बात है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई ये एथीन जो है वो 20 मिलीलीटर है, तो ये आप इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो। तो देखो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22,400 मिलीलीटर, होगा कि नहीं होगा, ओके। तो हमारा वो है, ठीक है, इतना बर्न होता है एथीन, तो ऑक्सीजन का
कितना रिक्वायरमेंट होगा, तो इतनी बर्निंग में ऑक्सीजन हमको चाहिए 3 × 22,400 मिलीलीटर। चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो अगर हमारे पास ये 20 मिलीलीटर है केवल, तो ये x मिलीलीटर चाहिए होगा। बस इक्वेट करा दो, x इक्वल हो जाएगा हमारा, ठीक है, कितना 22,400 इंटू 3 इंटू 20 अपॉन 22,400, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया, ये से हमारा ये कैंसिल, तो x जो है वो 60 मिलीलीटर जो है वो चाहिए। क्लियर है? तो 60 मिलीलीटर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया हमारा 60 मिलीलीटर। 69 molecular weight of tribezic acid is W, its equivalent weight will be। तो देखो ज़रा इक्विवेलेंट वेट जो है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, ये क्या होता है, दैट इज द मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अब एन फैक्टर जो है वो हमारा एसिड के लिए क्या होगा, एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होगा, तो जैसे HCl है, एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा तो एन फैक्टर जो है वो बना आएगा। H2SO4 2 हाइड्रोजन रिलीज करता है तो एन फैक्टर यहाँ पे 2 आएगा। अब वो कहता है ट्राइबेसिक एसिड है, मतलब 3 हाइड्रोजन रिलीज करता है, जैसे कि H3PO4, तो n इक्वल टू यहाँ पे 3 आएगा। तो एन फैक्टर कितना हो गया, 3 हो गया। तो भाई इक्विवेलेंट वेट बताना है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर वेट बाय एन फैक्टर। तो मोलर वेट ऑफ बेसिक एसिड इज W, तो मोलर वेट तो ये m जो है वो क्या है, W दिया है यहाँ पे, और n फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट जो है आ जाएगा, तो हमारा W/3 मतलब आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे 70 नंबर, A, E, M and N are the atomic weight, equivalent weight, molecular weight and valency of an element. The correct relation is, तो आपको करेक्ट रिलेशन जो है बताना है। तो देखो ज़रा, एटॉमिक वेट ये हमारा A है, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ये हमारा जो है वो E है, और मोलर वेट, ठीक है, ये हमारा क्या है, M है। क्लियर है? तो इनमें रिलेशन जो है वो क्या होता है, तो देखो ज़रा, अभी हमने बताया था इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर वेट बाय एन फैक्टर। एक तो ये रिलेशन होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट और मोलर वेट में ये रिलेशन होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट और एटॉमिक वेट में क्या रिलेशन होता है, तो वही रिलेशन होता है। इक्विवेलेंट वेट मतलब एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, वैलेंसी मतलब एन फैक्टर कहलाता है वो भी, ठीक है ना। अच्छी बात है। तो अब हमको जो है वो बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो करेक्ट रिलेशन जो है वो बताना है कौन सा है। तो देखो ज़रा, हमारा है एटॉमिक वेट जो है, ठीक है, और एन जो है वो वैलेंसी है। तो एटॉमिक वेट जो है यहाँ पे आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, मतलब इक्विवेलेंट वेट इनटू एन, ये हमारा एटॉमिक वेट हो जाएगा। तो A इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू A, हमारा ये रिलेशन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 61 to 70 हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।